गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हमने विद्युत विभव की 2 क्लासें पढ़ ली। हमने विद्युत विभव का फॉर्मूला देख लिया, V बराबर KQ/R, ठीक है, 1/4πε0 Q/R। इसका हमने डेरिवेशन भी किया, ठीक है। इसके पहले हमने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध निकाला, समाकलन वाला, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में यदि हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा पूरे पार्ट पढ़ने का नहीं है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। तो बेटा देखिए, मैंने पहला ही न्यूमेरिकल याद रखिएगा बेटा, थोड़े इजी टाइप न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। बहुत ज़्यादा जो टफ टाइप के जो वो घूम कर आते हैं वो नहीं पूछे जाते। बहुत कम चांस होता है कि ऐसा हो। पिछले 3 साल से ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। फिजिक्स हम जिस लेवल की पढ़ते हैं उस लेवल का पेपर नहीं आता है बेटा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कितनी भी ऊँची बिल्डिंग बनाओ बेटा, 140 माले की बिल्डिंग की भी नींव सबसे मजबूत होनी चाहिए, ठीक है बेटा। याद रखिएगा, बिल्डिंग जितनी बड़ी बनाते हैं इंजीनियरिंग में, आप देखना डिस्कवरी पे देखते होंगे, जितनी ज़्यादा मंजिल की बिल्डिंग होती है उतनी ज़्यादा गहरी क्या खोदी जाती है, नींव खोदी जाती है बेटा। और उसके अंदर उतना कंक्रीट भरा जाता है, उतना लोहा भरा जाता है, जब जाकर वो 140 माले की बिल्डिंग खड़ी हो पाती है बेटा। यदि आप नींव नहीं भरोगे तो बेटा 2 माले की जो बिल्डिंग है वो 1 साल भी नहीं टिक पाएगी, और पहली ही बारिश में वो नीचे गिर जाएगी या वो बन ही नहीं पाएगी। तो नींव याद रखिएगा बेटा, किसी भी सब्जेक्ट की नींव बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके डेफिनेशंस, उसके बेसिक्स, उसके मात्रक याद रखना बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। मात्रक, परिभाषाएं, बेसिक्स, टॉपिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ये मत सोचें मेरे को 100 नंबर कैसे लाने हैं बेटा। याद रखना, डे बाय डे पढ़ते रहो, 100 नंबर तो ऐसे आ जाएंगे। आपको बेसिक पर बहुत काम करना है, ठीक है। और मैं जैसा मेरा जो तरीका है पढ़ाने का बेटा वो बेसिक वाला ही है। मैं आपको सीधे बड़े बड़े न्यूमेरिकल पर नहीं लेकर जाऊँगा, ठीक है, ठीक है। आप अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचे और मैं भी आपको वो न्यूमेरिकल ज़रूर बताऊँगा। तो देखिए बेटा, हम पहला एग्जाम्पल करने जा रहे हैं चैप्टर का। याद रखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3.1 और एक इम्पोर्टेंट और अच्छा एग्जाम्पल है। देखो वो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, एक स्थान पर विद्युत विभव कितना है, -15 वोल्ट। तो देखो भाई, एक स्थान पर, एक स्थान A है, एक दूसरा स्थान में क्या मानूंगा B। बेटा यहाँ पर जो विद्युत विभव है A पर वो कितना है, -15 वोल्ट। तो बेटा वोल्टेज होने कितना है बेटा, -15 वोल्ट। कोई दिक्कत है क्या बेटा। तथा दूसरे स्थान पर विद्युत विभव है V वोल्ट। तो बेटा जो ये B है, यहाँ पर जो विद्युत विभव है वो कितना है, V वोल्ट। बेटा कितना है, V वोल्ट। यदि 6 कूलम आवेश को, कितने आवेश को, Q0 लेते हैं ना बेटा अपन, ठीक है। आवेश को क्या लेते हैं, विभव के अंदर। यदि विभव में आवेश दे रखा है, विभव भी दे रखा है, कार्य भी दे रखा है, आगे देखो, तो जो आवेश होगा बेटा Q0 होगा, परीक्षण आवेश। वो कितना लिया, 6 कूलम। कितना लिया, 6 कूलम। यदि 6 कूलम आवेश को पहले से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य 150 जूल करना पड़ता है बेटा। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है, जूल। तो जो कार्य है वो कितना करना पड़ रहा है, 150 जूल। याद रखना, W एक्सटर्नल है ये, ठीक है। 150 जूल कार्य करना पड़ता है। तो V का मान ज्ञात कीजिए बेटा। याद रखना, फिजिक्स न्यूमेरिकल करने की अप्रोच, पहली चीज़, एक एक शब्द अच्छे से पढ़ोगे, क्या क्या दे रखा है वो लिखोगे आप गिवन में, या डायग्राम में भी समझ में आ जाता है। डायग्राम में लिख दिया, गिवन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब डायग्राम में आते हैं, ये जैसे आप डायग्राम बनाएंगे और गिवन लिखोगे बेटा, फॉर्मूला निकल कर हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। तो बेटा फॉर्मूला कौन सा सामने आ रहा है, गौर से देखिए। फॉर्मूला आ रहा है बेटा विभवांतर का। किसका आ रहा है बेटा, विभवांतर का। क्या होता है बेटा, अंतिम विभव माइनस आरंभिक विभव। अंतिम विभव कौन सा, ये रहा, VB - VA बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q0। अरे कोई दिक्कत है का, नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये कितना वोल्ट है, V वोल्ट, माइनस यहाँ पर वोल्टेज कितना है, -15 वोल्ट। तो बेटा भूलने का नहीं, इसका माइनस इसके साथ है, बराबर। व्हाट इज द वर्क, 150, एंड व्हाट इज द चार्ज, 6 कूलम। लेट्स सॉल्व इट। 6 दूई 12, 6 पंजा 30, माइनस माइनस प्लस, तो V + 15 बराबर 25। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। इसको उधर ले जाइए, कितना आएगा बेटा, 10 वोल्ट। क्या आंसर आ गो, हाँ आ गो बेटा, आंसर आ गो। इतने सीधे होते हैं न्यूमेरिकल्स।
खुद करने होते हैं बेटा, अभी तो मैं बता रहा हूँ, बिना बताए कर लिया करो। अब आगे देखेंगे हम अगला एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए बेटा, जो मैं अगला न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और इस तरह का न्यूमेरिकल आपने कक्षा 11 में भी जो गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक है और जो विद्युत क्षेत्र वाला, जो गुरुत्वीय क्षेत्र वाला जो टॉपिक है बेटा, उसमें ज़रूर किया होगा। हमने ये किया था, याद करिए बेटा, पिछला साल 2 द्रव्यमान ले रखे थे, 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम या 100 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम। उनके मध्य में कौन सा ऐसा बिंदु है जहाँ पर कुल विद्युत, जो कुल गुरुत्वीय क्षेत्र है वो 0 हो। बेटा कुल 0 होने का क्या मतलब है, जितना इसका और इसका जो योग मिलाकर वो 0 कर दो। दोनों का योग जब 0 होता है बेटा, तो उस बिंदु पर जो राशि है वो क्या हो जाती है, 0। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बात को समझिएगा। 2 आवेश 4 × 10⁻⁹ कूलाम तथा -3 × 10⁹ कूलाम के मध्य की दूरी कितनी है, 0.1 मीटर। दोनों आवेशों में मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर जो विद्युत विभव है उसका मान 0 होगा। अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 लीजिए। बेटा न्यूमेरिकल को घुमाने में और तुम्हें टेंशन देने के लिए वो कुछ लाइन एक्स्ट्रा दे देता है। ये जो लाइन दी है बेटा, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अरे बात आप भी जानते हो कि अनंत पर विद्युत विभव हम 0 ही लेते हैं। तो बेटा कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा पहले हमको डायग्राम बनाकर बात को समझना पड़ेगा क्या है। तो बेटा देखिए, ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बेटा बी। दोनों के जो मध्य की दूरी है वो कितनी है, 0.1 मीटर। अरे कोनो टेंशन वाली बात है का नहीं है। यहाँ पर जो विभव है, यहाँ पर जो आवेश है, इसको मैं कुछ भी नाम में लिख देता हूँ फिलहाल तो, 4 × 10⁻⁹ कूलाम। और यहाँ कितना, -3 × 10⁻⁹ कूलाम, सॉरी प्लस माइनस लगेगा, -9 कूलाम। बहुत अल्प मान है बेटा ये, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं QA बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं फिलहाल क्या बोल दूं, QB। थोड़ा सा सोचते विचारते हैं बेटा। गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और आपको पता है द्रव्यमान हमेशा प्लस में होता है, धनात्मक होता है। लेकिन आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो चीज़ों को थोड़ा समझते हैं बेटा, फील करना। एक बात बताओ, ये धनात्मक, ये माइनस में, वो बिंदु कहीं ना कहीं इस रेखा पर है। क्वेश्चन में वो उसने बोल रखा है कि आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा, ठीक है। ये रही वो रेखा। तो एक बात बताओ, क्या ये रेखा यहीं समाप्त हो रही है? नहीं, ये रेखा इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। अरे रेखा तो कहीं भी हो सकती है। अब चूंकि यहाँ पर आवेश माइनस में भी है, तो ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है कि ये जो बिंदु है वो इन दोनों के मध्य ही हो, ठीक है। तो मैं विभिन्न स्थितियों पर विचार करता हूँ। ओके, पहली स्थिति बीच में हो, बिल्कुल हो सकता है बेटा, याद रखना, बीच में हमेशा हो सकता है बेटा, अभी पता चल जाएगा, होगा भी सही। तो पहली स्थिति में बीच में तो हमेशा होगा। तो मैं बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ। मैंने ये ले लिया बिंदु P, क्या ले लिया, बिंदु P, ठीक है। सवाल ये उठता है मैंने B की तरफ ही क्यों लिया। देखो गौर से देखो बेटा, याद रखो, तराजू है, एक तरफ बड़ा बाट है, एक तरफ छोटा बाट है, आपको बैलेंस करना है। तो बेटा आपको मान लो को लोहे की चीज़ लटकानी है, तो इधर लटकाओगे, इधर लटकाओगे। अरे हल्के की तरफ लटकाएंगे जब भी, तो वो तराजू क्या होगा, बैलेंस। तो बेटा एक बात बताइए, दूरी किसकी कम करनी पड़ेगी, ताकत में कौन कमज़ोर है, ये तो दूरी इसकी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि विभव का मान क्या होता है, KQ/R। R कम करो, क्योंकि R को बढ़ा दो, ठीक है, सॉरी R को कम करो, क्योंकि नीचे का मान कम होगा तो ऊपर की वैल्यू बढ़ जाएगी और वैल्यू बैलेंस होगी। तो बेटा याद रखना, मैं अपने 11th क्लास में भी यही बात की थी कि जो पॉइंट होगा वो हल्के वाले की तरफ होगा, पहली स्थिति, ठीक है। पहली स्थिति पर विचार करते हैं। देखो बेटा टोटल दूरी क्या है, 0.1 मीटर, ये भी होगी कुछ ना कुछ। मैं इस दूरी को क्या मान लेता हूँ बेटा, मैं इस दूरी को मान लेता हूँ x, क्या मान लेता हूँ, x मीटर। कितना मान लिया, x मीटर। टोटल कितना है, 0.1, इसको क्या मान लिया, x। तो बेटा ये जो बची हुई वैल्यू है, ये बची हुई वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा, 0.1 - x।
0.1 माइनस एक्स, अरे टोटल 0.1 है, एक्स निकाल दो तो क्या बचेगा 0.1 माइनस एक्स। ये तो है पहली स्थिति जब वो बिंदु पी कहाँ हो बीच में। लेकिन एक बात बताओ बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, तो बेटा बताओ इस इनके बीच से बाहर वो कहाँ हो सकता है, आप मुझे बताना। बेटा क्या मैं इस बिंदु को इधर लूँ? नहीं ले सकता, वजह सुनो, क्योंकि बेटा याद रखो क्यू ए बड़ा है किससे, क्यू बी से। जब बेटा ये वैल्यू बड़ी है तो एक्स्ट्रा लोड होगा, आप यहाँ नहीं डाल सकते, यहाँ लोड डालोगे इसकी तरफ तो ऑब्वियसली इसका पलड़ा क्या रहेगा, भारी, और विभव जीरो कभी भी नहीं होगा। तो ये वजह है बेटा कि ये बिंदु पे यहाँ नहीं हो सकता, तो कहाँ हो सकता है बेटा, उधर हो सकता है, इसके उधर लोड डल सकता है। तो बेटा लोड कहाँ डालें, लोड कहाँ डालें, इधर। तो बेटा जब मैं इधर कोई बिंदु लूँगा तो मैं इस बिंदु को क्या मान लूँगा, पी नहीं मानूंगा, क्या मान लूँगा रे, पी डैश मान लूँगा। क्या मान लूँगा, पी डैश। ए से जो दूरी है पी डैश की वो कितनी लो, वो कितनी लो, वो मैं एक्स डैश ले लेता हूँ। क्या कोई टेंशन वाली बात है क्या? अरे काय की टेंशन, छोटी छोटी बातों में तुम टेंशन लोगे क्या? एक्स बोला तो इसको एक्स डैश बोल दूंगा ना, ठीक है। अब इससे भी तो दूरी काम आएगी। तो बेटा एक बात बताओ, एक्स डैश है, ये दूरी चाहिए, तो ये दूरी 0.1 है ना बेटा, ये दूरी 0.1 है ना, इसमें से 0.1 घटा दूँ तो ये आ जाएगी ना बेटा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स डैश माइनस 0.1 मीटर। बेटा आराम से समझेंगे, एक चीज़ समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये डायग्राम हमें समझ में आ गया। तो मैं क्या लिखूँगा, चूँकि क्यू ए इज़ ग्रेटर देन क्यू बी, अतः संतुलन बिंदु में बोल दूं, संतुलन बिंदु पहला पॉइंट कहाँ हो सकता है, दोनों आवेशों के मध्य हो सकता है, जो कि माना बिंदु पी है। क्या है, पी है बेटा। ये चीज़ें तो आप लिख लेना कभी भी, एक्स माना, एक्स माइन, ये सब टाइम पास नहीं करेंगे बेटा, अपन ऑनलाइन पढ़ाएंगे, अपना टाइम फिक्स होता है। और दूसरी स्थिति क्या ले सकते हैं, छोटे आवेश क्यू बी के दाईं ओर हो सकता है, जो कि माना, क्या माना, बिंदु पी डैश है। क्या माना, बिंदु पी डैश है। वो दो दूरियां हैं वो आप लिख लेना बेटा, ठीक है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो या आप लिख लो। अब आगे देखते हैं क्या होता है, इसको सोल्व करते हैं। अब मैं इशारा कर दूँगा, देखो बेटा कोई बात नहीं। अब देखिए पहली स्थिति लेता हूँ मैं, पहली स्थिति, ठीक है। पहली स्थिति क्या है बेटा, बिंदु पी। कौन सा बेटा, बिंदु पी। तो बेटा एक बात बताओ, विभव जीरो होगा, विभव शून्य का क्या मतलब है, दोनों पर जो इस पर विभव है और इस पर विभव है वो कितना, उनका योग कितना, इस बिंदु पर इसके कारण विभव और इसके कारण विभव का योग कितना हो जाए, जीरो। अरे ऑब्वियसली बात है, इस पर भी टोटल विभव जीरो का क्या मतलब है, इसका और इसका विभव मिलकर जीरो हो जाए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, इसको वी ए बोल दूँ और इसको क्या बोल दूँ, वी बी। इन दोनों का योग कितना हो जाए, जीरो हो जाए। इसका क्या मतलब है, वी ए बराबर माइनस का वी बी। चलो लेट्स सॉल्व इट। तो बेटा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला यूँ कहता है, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ योर चॉइस। आवेश बटा दूरी, अरे दूरी कितनी है इससे, x बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी। अभी क्यू बी ही लिख दो, ये डिस्टेंस इससे कितना है 0.1 माइनस एक्स, वैल्यू रख दो, ये तो यहीं काट दो, क्या दिक्कत है। क्यू ए का मान क्या है, 4 × 10⁻⁹ अपॉन एक्स, इधर क्या है माइनस, इसका भी माइनस 3 × 10⁻⁹। कुलॉम है इसे पीछे लिखो तो लिखो, ना भी रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं है। 0.1 माइनस एक्स, माइनस से माइनस गया, इससे ये गया, ठीक है। सोल्व करो, वज्र गुणा कर दो,
वज्र गुणा ये कहाँ जाएगा, इधर, तो 4 है इधर मल्टीप्लाई में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 हो जाएगा इंटू ये तो हो जाएगा क्या बेटा 4 एकम 4 0.4 माइनस 4x, कोई दिक्कत, इसको इधर लेके तो माइनस 4x, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको उधर ले जा 3 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा बेटा 3x। ठीक है, अब आगे देखो, इसको सोल्व करो, ठीक है, इसको उधर ले जाओ 0.4, ये माइनस में उधर प्लस 7x हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 0.4/7, 0.4/7। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे बेटा, इसका जब भाग दोगे, दे लो भाग दे लो, पहले 7 का 4 में दे दो, पॉइंट बाद में लगा देंगे। ठीक है, भाग नहीं जा रहा, 0 पॉइंट लगा दिया तो 0 लग गया, 7 पंजे 35, बचा 5 लिखा 0, 7 7 49, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक छोड़ दो। अब बेटा एक बात बताओ, इसके पहले भी तो एक पॉइंट था, तो एक पॉइंट और इधर से रख जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0.057 मीटर। कितना दूर होगा, बिंदु ए से इतना दूर होगा। तो क्या आपको आधा आंसर आ गया, बिल्कुल आधा आंसर आ गया। आंसर कौन सा वाला आया, पी बिंदु वाला। अब पी डैश वाला भी हम इससे निकाल लेंगे। अब इसी के अंदर जो सेकंड केस है, वो सेकंड केस क्या हो, कौन सा हो, बिंदु पी डैश, बिंदु पी डैश। अब बेटा मैं विभव को वी डैश बोल देता हूँ ना यहाँ पर, तो बेटा जो वी ए डैश है प्लस वी बी डैश है, इनका योग कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, इसका मतलब वी ए डैश बराबर माइनस वी बी डैश। अरे कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान 4 × 10⁻⁹। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एक्स डैश। ठीक है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 3 × 10⁻⁹। And what is the distance of this, x dash minus 0.1। काटो, कटा, कुछ और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा। सॉरी माइनस आएगा ना, माइनस से माइनस भी गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, इसको इधर ले जाओ, तो क्या आएगा 4x डैश, कोई दिक्कत, माइनस 0.4। ठीक है, ये आएगा बराबर, ये उधर जाएगा 3x डैश, हो रहा है, कोई दिक्कत, सही चल रहा है। इसको इधर भेजो तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 4 में से 3 घटाया x डैश, ये उधर गया 0.4। अरे आंसर ही आ गया, यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। x डैश की वैल्यू आ गई, इसको आंसर लिख सकते हो आप। ठीक है, तो बात समझ में आई, इतना दूर होगा ये बिंदु यहाँ पर से। ठीक है, देखिए बेटा, जो नेक्स्ट जो मैं चीज़ पढ़ाने वाला हूँ वो एक बड़ा सा और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बेटा याद रखिएगा, अपने फिजिक्स में जो द्विध्रुव वाले पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ऑफलाइन पढ़ा था बेटा, ऑनलाइन की वीडियो बनाकर डाल देंगे। ऑफलाइन हमने वो टॉपिक पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। एक बार हमने अक्षपर निकाला था, एक बार हमने निरक्षपर निकाला था। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा याद रखो, विद्युत क्षेत्र जब हमने पढ़ा था तो हमने 2 कंडीशंस ली थी, वो या तो अक्षपर हो या निरक्षपर। इसकी वजह थी, इसका रीज़न था। रीज़न क्या था, विद्युत क्षेत्र सदिशाशी है और दिशा जुड़ी हुई होती है, उसका दिशा का चक्कर बहुत पड़ता था। लेकिन बेटा विद्युत जो विभव है वो अधिशाशी है, यानी हम बिंदु कहीं भी ले सकते हैं। तो बेटा हमें कोई सी भी यादृच्छिक जगह पर एक बिंदु लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो देखो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है बेटा, बी। बेटा आपको ध्यान होगा, जो डायपोल होता है, द्विध्रुव होता है, उसका एक आवेश तो ऋणात्मक होता है -q, और दूसरे का वही आवेश लेकिन धनात्मक होता है, वो क्या होता है बेटा +q। उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट को O अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, O। कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, एक भी
यादृच्छिक बिंदु ले लेते हैं। वो यादृच्छिक बिंदु P है, वो क्या होगा, हम उसे ले लेते हैं बिंदु P। कहीं भी ले लिया हमने, ठीक है, कहीं भी ले लिया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि एंगल बन जाएगा बिंदु P, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक काम करें बेटा, ये बिंदु P की इससे जो O से दूरी है, जो O से दूरी है, O से दूरी R होगी। कितनी होगी O से दूरी R? थोड़ा बड़ा बनाया मैंने डायग्राम, देखते रहना। लेकिन बेटा इससे और इससे दूरियां अलग होगी, ऑब्वियसली दिख रहा है अपन को। तो एक बात बताएं बेटा, इससे दूरी है वो R1 बोल देता हूँ, और जो इससे दूरी है वो क्या बोल देता हूँ बेटा, R2। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं है। ये जो एंगल है उसको मैं थीटा बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? जो द्विध्रुव है और जो बिंदु OP रेखा है, OP रेखा, इसके बीच का एंगल कितना लिया हमने? थीटा। कोई दिक्कत? तो बेटा ये हमारा द्विध्रुव है, ये हमारी व्यवस्था है। अब आगे हम देखते हैं हमें क्या लेना है और क्या देना है, ठीक है बिंदु। बेटा इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 2a होता है। आपको पता है विद्युत द्विध्रुव का जो डिस्टेंस है वो 2a होता है, और ये a है, और ये भी कितना हो जाएगा? a। आगे हमें जो चीज़ें काम में आने वाली है वो हम देखते हैं। देखिए अब हमें इस बिंदु पर इन दोनों के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। पहले हम इसके लिए कर लेंगे, फिर हम किसके लिए कर लेंगे? इसके लिए, और दोनों का क्या कर देंगे? योग। यही तो होगा बेटा, दोनों के कारण यानी दोनों का योग। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? -q के कारण। बेटा किसके कारण? -q के कारण। तो बेटा मैं क्या बोलूँगा इसको? VA बोल दूँ। क्या बोल दूँ? VA बोल दूँ, ठीक है। या इसको हाँ चलो VA बोल देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0। आवेश क्या होगा? -q। दूरी कितनी होगी बेटा? R1। दूरी कितनी होगी बेटा? R1। इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको बेटा दे दो इक्वेशन 1, और +q के कारण। बेटा +q के कारण क्या होगा? अरे इसके कारण इसका दूरी ये रही और विद्युत विभव भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VB बराबर 1/4πε0 +q अपॉन उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? R2। कोई दिक्कत है? दोनों का योग कर दो तो कुल विद्युत विभव क्या बोलूँगा मैं? कुल विद्युत विभव। कुल विद्युत विभव क्या होगा? दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा बेटा? VA + VB। कुल विद्युत विभव इसका योग कितना होगा? तो बेटा 1/4πε0 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लो सीधे, ठीक है। और Q भी क्या आ जाएगा? कॉमन। बेटा एक बात बताओ, प्लस हो माइनस हो, Q बाहर आ गया बिल्कुल, तो बेटा Q भी बाहर आ गया, ये भी, ये वैल्यू भी बाहर आ गई। अंदर क्या बची? ये बची और ये बची। प्लस में कौन सी? ये। माइनस में कौन सी? ये। तो इसको पहले इधर लिखेंगे बेटा, प्लस में है ना, तो 1/R2 इधर रह गया, माइनस इधर क्या बचेगा? -1/R1। कोई दिक्कत? तो बेटा टोटली जो विभव है मैं इसको V ही बोल दूँ, V। तो V बराबर क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी Q/4πε0 R1 R2। LCM क्या आएगा? R1 R2, R2 से R2 गया R1 और इधर R2। समीकरण नंबर 3। यहाँ क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, इस थ्योरी को आगे बढ़ाने के लिए ये जो वैल्यूज़ है R1 R2 और ये R1 R2, बेटा ये मैं नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे पास वैल्यू R में ही हो। किस में हो? R में ही। तो मुझे कुछ इसमें डेरिवेशंस करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ रचना करनी पड़ेगी। मैं रचना क्या करने वाला हूँ वो बात समझिएगा। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको बढ़ाने वाला हूँ। कोई दिक्कत? अरे बढ़ाने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आपको पता है फिजिक्स में रेखाओं को बढ़ाते हैं, हम हमेशा बढ़ाते आए। और मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं A से और B से इस रेखा पर लंब डालने वाला हूँ। अभी समझ में आएगा क्यों? क्योंकि बेटा मेरे को इसको हटाना, इसमें इनमें रिलेशन चाहिए। मेरे पास A भी है, मुझे ये भी चाहिए फॉर्मूले में, तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले A से लंब डाला, किसमें? इस पर, तो इसको मैं C नाम दे देता हूँ। क्या कोई टेंशन है क्या तुम्हारे? छोटी छोटी बातों में भी टेंशन लोगे क्या? और दूसरा मैं B से लंब डालूंगी इसी रेखा पर, तो वो लंब मुझे कैसा नज़र आएगा? अरे लंब जैसा ही नज़र आएगा उल्लू के पट्टों, तो ये D होगा। हो गया? कोई टेंशन नहीं है। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि मुझे बेटा क्या करना है? R1 और R2 का मान ज्ञात करना है। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? R1 - R2 व R1 R2 का मान ज्ञात करने के लिए।
किस किस का मान ज्ञात करने के लिए, इसका और इसका मान ज्ञात करने के लिए, वो हम देखते हैं बेटा। आगे देखिए, मैं क्या लिखूंगा बेटा, बिंदु ए से तथा बी से रेखा OP पर क्या डाले, लंब। कौन कौन से होंगे बेटा, क्रमशः, इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। क्रमशः क्या हो जाएगा, AC व BD डालते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो कुछ चीज़ें मेरे काम आएंगी। मैंने ये लंब डाले, क्यों डाले, तुलना करने के लिए, बराबर बताने के लिए, ठीक है बेटा। एक बात बताओ, ये ए जो है बहुत छोटा होता है बेटा, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, बहुत छोटा, और जो और दूरियां होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो मैं कह सकता हूँ बेटा, क्या कह सकता हूँ बेटा, कि R ग्रेटर देन A। R जो है ये बहुत बहुत बड़ा होता है A के। तो मुझे बताओ बेटा, ये लंबाई और ये लंबाई में लगभग बराबर मान सकता हूँ। अरे देखो, ये पॉइंट से बहुत रेखा शुरू हो रही है और उस पर बीच में मैंने यूँ लंब डाला, तो रेखाओं को मैं लगभग बराबर मान सकता हूँ। तो बेटा एक बात बताओ, ये लंब डालने पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में क्या मान सकता हूँ, बराबर। तो ये जो वैल्यू बहुत बड़ी है, इसके कारण मैं कह सकता हूँ कि जो AP है वो लगभग बराबर है, AP है वो लगभग बराबर है PC के। AP लगभग बराबर है PC पूरा, ठीक है बेटा, लंब डाला जहाँ तक। और ये जो BP है वो ये BP, या मैं बोलूँ PB, ये PD के बराबर है बेटा, तथा PB लगभग बराबर है ये वैल्यू इसके, PD के, ठीक है। ये वैल्यू मेरे काम में आएगी, ये वैल्यू लगभग बराबर हो गई। अब हम आगे देखते हैं बेटा। देखो चित्र से, अब क्या करोगे बेटा, याद रखिएगा, मैं पहले OC की वैल्यू निकालूंगा। तो चित्र से OP की वैल्यू देखो बेटा, OP की वैल्यू किसके बराबर है, अरे OP देखो, OP के कितने टुकड़े हैं, 2, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा। अब मुझे बता, तेरे पास PD है क्या, ठीक है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, PD प्लस, और ये छोटी सी वैल्यू क्या हो जाएगी, OD। कोई दिक्कत, PD प्लस OD, PD प्लस OD। अब मुझे बता बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि ये दोनों बराबर है, अरे बिल्कुल कहा, ठीक है। कहाँ कहा, देखो PB और PD बराबर है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, कोई दिक्कत है क्या? तो बेटा मैं इस वैल्यू की जगह R2 लिख सकता हूँ बेटा। तो OP पहले लिखो, OP की वैल्यू कितनी है, R। OP की वैल्यू कितनी है, अरे OP तो R मान ही रखा है मैंने। और PD किसके बराबर है, R2 के। तो PD किसके बराबर है, R2 के। अब OD की बात करते हैं बेटा, OD ये। तो बेटा एक ये आपको त्रिभुज नज़र नहीं आ रहा है क्या, अरे बिल्कुल नज़र आ रहा है। इधर देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको इधर देखना, कौन सा त्रिभुज, OBD में, त्रिभुज OBD में, ठीक है। मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, ध्यान देना, अपने पास कौन कौन सी वैल्यू है। ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, ठीक है। और ये तो कर्ण है, और ये क्या होता है बेटा, आधार। आपके पास वैल्यू किसकी है, कर्ण की, एक ही चाहिए कि आधार। आधार बेटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा, या डायरेक्ट रट्टा याद रख लो बेटा, यहाँ मेरे को कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर इस त्रिभुज में कोस थीटा का बना होगा आधार बेटा कर्ण, आधार क्या होगा OD, और कर्ण क्या होगा A। तो बेटा OD का मान क्या आ गया, A कोस थीटा। तो याद रखना, ये कोष्टक में लिख लेना बेटा ये चीज़, ठीक है। तो OD का मान क्या हो गया, A कोस थीटा। अब सुनो, इससे मेरे को क्या चाहिए, R2 चाहिए। क्या चाहिए बेटा, R2। इसको इधर भेज दे, तो R माइनस A कोस थीटा, इसको दे दो समीकरण नंबर 4। बेटा बहुत इजी डेरिवेशन नहीं है, तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, मैंने OP की निकाली, अब मैं निकालूंगा बेटा PC की वैल्यू। पूरे को देखो, PC की वैल्यू, ठीक है। तो लिखूंगा वापस चित्र से, वापस किससे बेटा, चित्र से, PC। देखो ये PC पूरा का पूरा, पहले क्या लिया, OP, अब लेंगे पूरा का पूरा PC किसके बराबर है, OP प्लस ये छोटा टुकड़ा OC। तो क्या हो जाएगा, OP प्लस OC। देखो बेटा OP प्लस OC। अब PC, अरे PC की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, अपन ने क्या किया बेटा, देखो PC AP के बराबर है, इसमें देखो ये दोनों क्या हैं, बराबर, और AP की वैल्यू क्या है, R1 है।
क्या पी सी R1 के बराबर है? क्यों है? या यहाँ भी लिख दो, अरे तुम चक्कर में पड़ जाओ। एक तो चूंकि ए पी बराबर है पी सी के, ठीक है, तो यहाँ ए पी की जगह क्या क्या लिख देंगे बेटा? R1। अरे ओपी के तो आर मान रखा है बचपन से ही, तो ये तो हो जाएगा आर। और बेटा जब आप ये जब ओसी निकालोगे, ओसी, तो ये भी वही त्रिभुज है बेटा जो ये है, दोनों एक दूसरे के सर्वांश में। बेटा लिखना हो तो लिख लेना, पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? a cos थीटा। तो बेटा क्या मैं इसको लाल पेन से लिख दूँ? तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। तो क्या होगा? R1 बराबर R प्लस a cos थीटा, समीकरण नंबर 5। अरे 4 और 5 को देखो रे बेटा, यहाँ R2 है वो R1 है। क्या मेरे को ये दोनों नहीं चाहिए थे? तो देखो नाउ मेरे को जो चाहिए मैं वो निकाल लेता हूँ। पहले निकालूंगा R1 माइनस R2। क्या निकालूंगा? R1 माइनस R2। तो R1 वो रहा, तो R1 की वैल्यू रख R प्लस a cos थीटा। आदिल सर ये यहाँ तक दिख रहा है क्या? मुझे देख कर बताइए, या नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? कट नहीं रहा ना वर्ड? हाँ बेटा बच्चों देखो, ठीक है, ए आर प्लस ए कॉस थीटा और R2 माइनस आर। अब देखो बेटा कोष्टक था, कोष्टक खोलोगे तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो R प्लस ए कॉस थीटा। बेटा थोड़े बच्चे थोड़े हो तुम नवी क्लास के, मैं कोष्टक भी खोलूंगा फिर यहाँ माइनस का प्लस हो गया। डायरेक्ट याद रखना है ना। तो ये वैल्यू किसकी है? यहाँ लगा देता हूँ माइनस, चक्कर नहीं पड़ जाए तुम्हारे, ठीक है। तो R से R गया, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू किसके बराबर है? 2a cos थीटा, समीकरण नंबर 6। एंड क्या नहीं, ये R1 R2 चाहिए था आपको। R1 और R2 को मल्टीप्लाई करेंगे, करो। एक तो R प्लस ए कॉस थीटा और R माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा R स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये याद रखना, डब्बा तो इसके बाद है, ये डब्बा तो क्या है इसके बाद, फिर इसके बाद कहाँ जाना है आपको? ऊपर। तो बेटा एक बात बताओ, क्या a बहुत छोटा है R से, तो a का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो बेटा बट a इज लेस देन R, तो a स्क्वायर को क्या मान सकते हो आप? 0। तो R1 R2 का मान R स्क्वायर ही होगा। R1 R2 का समीकरण नंबर 7 दे दो। देखो इतना छोटा मोटा डेरिवेशन नहीं, फिर समझते हैं। देखो एक बार बेटा हमने क्या किया, VA ज्ञात किया, इसके कारण तो क्या आ गया? माइनस का क्यों आ गया या प्लस का आ गया? दोनों को जोड़ा क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने क्या किया बेटा, ये दो लंब डाले, याद रखना, डायरेक्ट याद रख लो, दो लंब डालने AC और PD ये BD। इसके बाद आपने कहा मार साहब ने एक बात बताई थी, लंब डाल लेना और इसके बाद वैल्यूज़ लिखनी है टुकड़ों की। अरे टुकड़े किसको? पहले तो OP उठा लेना। अरे उठाने में क्या टेंशन है? OP इसके और इसके बराबर नहीं है क्या, है ना? और जबकि ये मैंने बराबर माने और ये बराबर माने, क्योंकि एक ही वैल्यू R से बहुत छोटी है। तो बेटा यहाँ एक बार तो R2 आ गया, दूसरी बार में R1 आ गया, और दोनों में फॉर्मूले ही तो लगाने ये वाले हैं। तो R1 माइनस R2 किया और R1 R2 का गुणा कर दिया और ये दोनों वैल्यू आ गई। अब बेटा इन दोनों वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? इसमें एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इनको वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हट दिया क्या? देखिए बेटा मैंने मिटा दी समीकरण 3। हमने ज्ञात की थी V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। इसको क्या दिया था? समीकरण 3। अरे इतनी मेहनत क्यों की इन दोनों का मान ज्ञात करने के लिए? कौन सी में? समीकरण 6 में और 7 में। तो मैं क्या बोलूँगा? समीकरण 6 व 7 से मान समीकरण 3 में। अरे रख दो, राइटिंग खराब आ रही, कोई टेंशन नहीं है, सुनाई तो पड़ रहा है ना बेटा रखने पर। अरे रख दो। तो V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 का मान 2a cos थीटा, समीकरण 6 देख रहे बेटा, ये रही, और इसका मान अपॉन R स्क्वायर। कोई टेंशन है क्या? नहीं है। अरे बेटा हूँ पहचानो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये तो अलग है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P बराबर Q2a
अरे यही तो होता है। तो बेटा q इंटू टू ए, ये q और ये 2a, q और 2a मिलके क्या हो जाएगा, इसको अलग कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा p, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये क्यों किया, ये यहाँ देख लो, ये इसलिए किया चूँकि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q2A। अरे कोई टेंशन है क्या, यही तो होता है, ठीक है। ये आ गया एक मान, ये भी आंसर है और ये बिल्कुल सही है, तो इसको भी दे दो समीकरण नंबर 8। लेकिन मैं और कुछ करना चाहता हूँ बेटा, ये तो आंसर है बिल्कुल सही है। आ गया बेटा विद्युत विध्रुव के कारण विद्युत विभव, आप यहाँ तक भी कर दोगे पूरे नंबर देगा, उसको देने पड़ेंगे क्योंकि ये डेरिवेशन सही है। लेकिन बेटा और भी इसके फॉर्म्स हैं, वो क्या है बेटा, मैं क्या ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दूँ, अरे मेरी मर्जी कर दूँ, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर। प्यार नहीं है बेटा, 12वीं क्लास में प्यार के चक्कर में मत पढ़ना, अभी अच्छे से पढ़ लो। पी आर है बेटा cos थीटा अपॉन r क्यूब। अरे बेटा ऊपर नीचे गुणा होगा ना। अब एक बात बताओ, ए बी cos थीटा, क्या इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नहीं बोलता हूँ क्या रे मैं। तो बेटा एक बात बताओ, ये v बराबर एक और फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब। क्या ये कोई टेंशन दी क्या आपने, आपको इसने नहीं दी बेचारा, इतने सीधे सीधे टॉपिक आपको क्या टेंशन देंगे। ये कौन सा रूप है, सदिश रूप। ये कौन सा रूप है बेटा, अरे इंसानों के भी कई रूप होते हैं, तो ये कौन सा रूप है, सदिश रूप, ठीक है। यहाँ तक आप लिख सकते हो। और कौन सी देखते हैं बेटा, कुछ जरूरी है क्या पढ़ना, नहीं है, यहाँ तक आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल आंसर है, और बिल्कुल आपको इतना ही इस टॉपिक में आवश्यकता है। बहुत अच्छा, शानदार, बहुत गजब का टॉपिक है, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।